रहे हैं, इसलिए सारी बात समय और समय सारणी ही होगी। लेकिन ये भी ख्याल में है कि 12 बज गए, ऐसा ना हो कि आपके चेहरे पर भी 12 बज जाए। लेकिन अहम गाथा प्रसिद्ध है तो अमृतचंद्र आचार्य कुंद आचार्य की अहम एक को 12 के बाद क्या आएगा? एक आएगा ना। चिंता मत करो, वहां तक नहीं ले जाएंगे आपको। पता नहीं वो एक तक कब पहुंचेंगे, और एक तक पहुंचेंगे तो फिर यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। अभी तक जो बातें कही जा रही थी वह कथनचित सत्य थी, अर्ध सत्य थी, और अब जो बातें कही जाएगी वह पूर्ण सत्य है। इसलिए उन बातों को उसी तरह से ग्रहण करना और इस बात को इस तरह से ग्रहण करना। आचार्य समंतभद्र कहते हैं सर्वांतवत् तदगुणमुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदामंतकरम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदं तमैव। हे महावीर भगवान, ये सर्वोदय तीर्थ आपका है, आपका शासन सर्वोदय तीर्थ है, और वह सर्वोदयी तब बनता है जब स्याद्वाद का अनुसरण करता है। यदि स्याद्वाद का अनुसरण नहीं करता है तो वह सर्वोदय नहीं बन सकता। महावीर जी क्षेत्र यदि आप गए हो तो वहां मुख्य मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो मंदिर के ऊपर कुछ श्लोक लिखे हुए बहुत सुंदर, और एक तरफ बहुत बड़ा पट लगा हुआ है, तो उस पट पर तो अहिंसा के संदर्भ में बहुत सारी सूक्तियां जैन धर्म की, जैन दर्शन से निकाल करके बहुत सुंदर लिखी हुई है। वहां एक श्लोक लिखा हुआ है, यत्र स्याद्वाद सिद्धांतो यत्र वीरो दिगंबरः तत्र विभूते विजयश्री ध्रुवानंदो ध्रुवाधरः। यत्र स्याद्वाद सिद्धांतो यत्र वीर दिगंबरः, जहां स्याद्वाद में जिनवाणी है, जहां वीर दिगंबर मुनिराज है, वही विभूति है, वही विजय है, श्री है,
वही ध्रुव आनंद और ध्रुव आदर है, और ध्रुव आनंद और ध्रुव आदर है वो जिनेंद्र पद। पूरे सम्मान में मैं देखने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, मैं कहां सम्मानीय हूं, कहां सम्मानीय हूं। यदि हमें सबसे पहला नंबर सम्मान्य किसी को देना है, कौन है, कौन सम्मान्य है? कार्तिकेय स्वामी कहते हैं उत्तम गुणान धामम दौवानम उत्तमम दौवम तच्चानम उत्तमम तच्चम जीवम जानेन निश्चयतो। उत्तम गुणों का धाम, सर्व द्रव्यों में उत्तम द्रव्य, सर्व तत्वों में उत्तम तत्व यदि कोई है तो वह अपना आत्म तत्व है। वह आत्म तत्व ही एकमात्र सम्माननीय है। यदि सम्माननीय है यदि कोई, तो एकमात्र वही सम्मान्य है। दूसरे नंबर पर सम्मान्य आते हैं ऐसे सम्मान्य स्वरूप, उस शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीव तत्व, शुद्ध जीव पदार्थ का आश्रय लेकर के स्वयं अपने आप में उस पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसे वे अनंत और सिद्ध, वे सम्माननीय है। उस पद पर पहुंचने के लिए जो प्रयासरत है, जैसे हमारे बीतरागी गुरु जो हमें इसका मार्ग प्रशस्त करते हैं, वे हमारे लिए सम्माननीय हैं। और उन गुरुओं की वाणी जिन वाणी में संस्कृत है, वो जिन वाणी हमारे लिए सम्माननीय है। वह जिन वाणी आज के इस युग में सरल भाषा में जिन आचार्यों ने लिखी, वो तो गुरु में शामिल हो गए, लेकिन उसकी भाषा वचनिकाएं लिख करके सरल भाषा में हमारे तक पहुंचाई। ऐसे पंडित बनारसी दास जी, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, पांडे राजमल जी, पंडित दौलत राम जी, ये जो पूरी विद्वत परंपरा, वे सम्माननीय हैं। और इन सबका निचोड़ लेकर के अभी वर्तमान काल में हमारे पास तक पहुंचाने वाले आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री से लेकर और हमारे गुरु पर्यंत डॉक्टर भारिल, यदि वो सम्माननीय है, उसके बाद कहीं नंबर लगता हो, कहाँ ठहरते हैं? वह सम्मान की परंपरा। अरे फिर भी भगवान का भाव आता है, जो भी फल मिलता है वह अभिप्राय से मिलता है, क्रिया से नहीं मिलता, वचन से कहने से नहीं मिलता है, मिलता अभिप्राय में। तो हमारा अभिप्राय कहाँ है? उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं, पर से न लगा हूं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, माधव की खंडित काया, निशाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण रचने आया। कहाँ खड़े होते हैं हम? एक तरफ किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए तीन बातें ध्यान रखना आवश्यक है। मेरी चर्चा यहाँ तक भी पहुंचा होगा और आगे की जो चर्चा चलेगी ना, इसको आधार बना करके चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तीन बातें: परिस्थिति,
वस्तु स्थिति और मनस्थिति। परिस्थिति, वस्तु स्थिति और मनस्थिति। किसी क्षेत्र में जाओ, ये तीनों को हम समझ लेंगे और सही प्रयोग करेंगे तो सफल हो सकेंगी। वर्तमान परिस्थिति क्या है? वर्तमान परिस्थिति क्या है और वस्तु स्थिति क्या है? अब हमें जो कोई हमारी वर्तमान परिस्थिति है उससे यथार्थ वस्तु स्थिति तक पहुंचना है। अब हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए? वह मनस्थिति निश्चित करेगी कि हम उस वर्तमान परिस्थिति को उस वस्तु स्थिति के अनुसार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। वह हमारी मनस्थिति पर निर्धारित है। अभी मैं अपनी चर्चा कर रहा था। वस्तु स्थिति क्या है? मैं कौन हूं? मेरा क्या स्वरूप है? और परिस्थिति क्या है? और इस परिस्थिति में मैं क्या मनस्थिति बनाता हूं, वह मैं उस वस्तु स्थिति तक पहुंच सकता हूं कि नहीं, इसका मार्ग निश्चित करता है। वस्तु स्थिति तो यह है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। अभी मैंने कहा सब द्रव्यों में उत्तम द्रव्य, सब तत्वों में उत्तम तत्व, अनंत गुणों का धाम, ऐसा शुद्ध आत्मा मैं हूं। ये वस्तु स्थिति है। और वर्तमान परिस्थिति क्या हो रही है? वर्तमान परिस्थिति तो अभी मैं रागी, द्वेषी, अल्पज्ञ इस स्थिति में। अब इस परिस्थिति को बदल कर उस वस्तु स्थिति तक पहुंचना है तो मुझे मेरी मनस्थिति क्या बनानी पड़ेगी? किस मनस्थिति तक मैं वहां पहुंच सकता हूं? अभी मैंने अपने आप में वर्तमान में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप को उत्तम समझ लिया, महान समझ लिया, तो फिर कहां पहुंचूंगा? आचार्य पूज्यपाद कहते हैं आकिंचन्यो हम इत्यास्व त्रैलोक्याधिपतेर्भव योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मा। परमात्मा बनने का रहस्य यद्यपि हूं परमात्मा छू इससे प्रारंभ होता है, लेकिन उससे पहले प्रारंभ होता है आकिंचन्योहम इत्यास्व। मैं कौन हूं? मैं तो अकिंचन हूं। क्या स्थिति है मेरी? कभी कभी विचार आता है, यहां यदि वर्तमान जैसे लोग विश्व कहते हैं ना, वो विश्व का नक्शा यदि यहां लगाया जाए और उस विश्व के नक्शे में वर्तमान लोग विश्व समझता है, उस विश्व के नक्शे में अपने आप को ढूंढो, ढूंढो अपने आप को। कहां है? कहां मिलेंगे? मिलेंगे ना? कहां मिलेंगे? बांसवाड़ा में, ध्रुवधाम में मिलेंगे ना? पहले बांसवाड़ा ढूंढना पड़ेगा। कहां मिलेगा? राजस्थान में। राजस्थान ढूंढना पड़ेगा। कहां मिलेगा? हिंदुस्तान, भारत में मिलेगा। भारत कहां मिलेगा? अब ऐसा करते जाओ, अब उस नक्शे में पहले भारत को ढूंढो। भारत कितना सा दिखेगा? कितना सा? अब उसमें तो राजस्थान ढूंढना मुश्किल, बांसवाड़ा कहां से मिलेगा? और उसमें मैं कहां मिलूंगा? कहां? क्या स्थिति है? अकिंचन्यो हम। जब हम ऐसा मानेंगे तो कहते त्रैलोक्याधिपतिर्भव,
3 लोक का अधिपति हो जाएंगे और अभी अपने आप को, अब वो तो कहाँ मानते हैं कि नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, क्या मानते हैं अपने आप को? क्या मानते हैं? कहाँ है? पर के लिए तो मैं नथिंग हूं, कुछ नहीं हूं। और जो कुछ वर्तमान स्थितियां चल रही है उसमें भी हमारा कुछ नहीं चलने वाला है, नथिंग है। और अपने आप के लिए मैं एवरीथिंग हूं। लेकिन हम तो दुनिया में भी समझने लगते हैं कि नहीं सब कुछ हूं, तो वहां जहां तक सब कुछ मानते हैं तो उन्नति का मार्ग नहीं है, और उल्टा निश्चित रूप से अवनति का ही मार्ग है, नीचे का ही मार्ग है, यथार्थ मार्ग नहीं है। इसलिए पहले ये निर्णय करना, समय सार ग्रंथाधिराज हमें ये सिखाता है। 32, 31, 32, 33 गाथा, उसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, एकत्वे टंकोत्कीर्णम सकलस्यापि विश्वस्य से उपरि तरंतम प्रत्यक्षोद्योततया अनपायेन स्वतः सिद्धेन भगवता ज्ञान स्वभावेन सर्वेभ्य द्रव्येभ्य भिन्नम आत्मानं संचेतयते खलु स जितेन्द्रिय जिना स खलु जित मोह जिना। कौन जितेंद्रिय है, कौन जित मोह है, और कौन क्षीण मोह होकर यहां तक पहुंचेगा कि जो अमृतचंद्र आचार्य के चित्त में आत्मा और आत्मा के ज्ञान स्वभाव की कितनी महिमा है। वे आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग करते, भगवान आत्मा, और वह आत्मा जिसके आश्रय से, जिसके लक्ष्य से, जिसके उपाय से भगवान बनता है, उस ज्ञान स्वभाव को भी भगवान विशेषण लगाते हैं। एकत्व में टंकोत्कीर्ण, एक है, और मानो सारे विश्व के ऊपर चलता हुआ, तिरता हुआ, सारे विश्व के ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योत, स्वतः सिद्ध, अनपाई माने जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव, और उस भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा मैं सारे विश्व से भिन्न हूं। यदि सारे विश्व के ऊपर तिरता हुआ मतलब क्या? सारे विश्व के ऊपर तिरने के 2 अर्थ है। एक सारे विश्व के ऊपर तिरने का अर्थ है वह विश्व के ऊपर वो पहुंचता है जो सबसे भिन्न होता है, सबसे अलग होता है, सबसे पृथक होता है। और दूसरा सबसे ऊंचा होता है, वो सर्वोत्कृष्ट ऊपर होता है। तो हमारा भगवान आत्मा और हमारा भगवान ज्ञान स्वभाव, ये हमें सारे जगत से उत्कृष्ट लगे, और उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने आत्मा का निर्णय करके अपनी आत्मा का संचेतन करे, वो जितेंद्रिय है, वो जित मोह होता है, और वो क्षीण मोह होकर के वहां तक पहुंच सकता है। और जो अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान मिल गया तो उस ज्ञान में ही फूल करके अब तो मैं ज्ञानी, मैं बड़ा ज्ञानी ऐसा मान लेगा, तो फिर वह निश्चित रूप से वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये दृष्टिकोण समय सार हमें देता है। वर्तमान स्थिति, मनस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वस्तु स्थिति सदैव हमारे लिए ऊर्ध्व होनी चाहिए। यदि वस्तु स्थिति ऊर्ध्व है तो वहां तक पहुंच सकेंगे। ये दृष्टिकोण का ही तो कमाल है। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, इदमेवेत्र तात्पर्यम हेया शुद्ध नयो नहीं, न बंधस तद त्यागात, तत्यागात बंध एव ही। जिस
संसार से छूटना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए मात्र परिस्थिति को मत देखो, वस्तु स्थिति का निर्णय करो और वस्तु स्थिति का निर्णय करके बस उसके अनुसार अपनी दृष्टि बनाओ। पूरे शास्त्र का इदमेव तात्पर्य, पूरे शास्त्र का कहते हैं तात्पर्य है। बनारस दास जी बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, या निचोड़ इस ग्रंथ को, यही परम रस को तजे शुद्ध ने बंद है, गहे शुद्ध ने मोह। बस हमने यदि शुद्ध ने छोड़ दिया तो संसार ही संसार है, और शुद्ध ने का ग्रहण कर लिया तो मोक्ष है सीधा। पर इतना इस ग्रंथ का, इस समय सार का इतना मात्र तात्पर्य है। तो हम इन सारी परिस्थितियों में यदि उस मूल बात को भूल गए तो फिर हमारी स्थिति जो होती आ रही है वो वही होती रहने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि अभी आराम से सब सम्मान करा लिया, और सम्मान कराने के बाद में फिर कह रहे हैं नहीं करते तो क्या करते, आ रहे वहां से आराम से मालाएं पहन रहे हैं। तो हमारे गुरु जी ने हमें एक मंत्र दिया है। एक सामान्य व्यक्ति था, और सामान्य व्यक्ति जाता था तो कोई पूछता नहीं था उसे, और थोड़ा सा धन उसके पास में आ गया, और धन आने के बाद में सब उसे सलाम करने लग गए। सब सलाम करने लग गए तो सोचता है कि अभी तक तो पूछते नहीं थे, और अब पूछने लगे। अब जो पूछते थे, जो भी सलाम करते थे, वो कहता था कह दूंगा। जो भी नमस्कार करता था उससे कहता था कह दूंगा। कहेगी क्या सेठ जी को क्या हो गया, हम इनको नमन करते, नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, और ये क्या कहते हैं कह दूंगा। अभी तो बड़ा आदमी बन गया था, किसी के पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया कि हम आपको अभिवादन करते और आप ये कह देते हो कि कह दूंगा, क्या मतलब है कह दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं था जब तो कोई ना अभिवादन करता था ना पूछता था। अब मेरा अभिवादन कर रहे हो, मेरी पूछ कर रहे हो, किसके कारण से कर रहे हो, थोड़ा धन मेरे पास में आ गया है, तो इसका मतलब ये मेरा नहीं है, वो धन का है अभिवादन, तो कह दूंगा जिसको तुम कर रहे हो। और मैं जाकर के बराबर तिजोरी को बता देता हूँ, आज फलाने फलाने ने अभिवादन किया, आज फलाने फलाने ने अभिवादन किया। तो मैं भी जब से सोच रहा था मैं भी कह दूंगा, और निरंतर कह ही रहा था कि ये मेरा नहीं है। थोड़ा बहुत जो जिनवानी का ज्ञान अर्जन कर लिया है, ये इस जिनवानी के कारण से है। इसलिए जिनवानी का है, या जिनवानी जिनके माध्यम से हमें मिली है उनका है। इसलिए मैंने प्रारंभ भी वहीं से किया। सम्मान्य हमारे लिए यदि कोई है तो सचमुच तो हमारा शुद्ध आत्मा ही है। समय सार पढ़ करके भी हमें दूसरा सम्मान्य लगे तो फिर क्या समय सार पढ़ा, और समय सार पढ़ करके लोक व्यवहार भूल जाए तो क्या समय सार पढ़ा। तो दोनों ही बातें, निश्चय भी समय सार सिखाता है, व्यवहार भी समय सार सिखाता है। आपको परीक्षा में एक श्लोक आया, उसकी अंतिम पंक्ति है, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, अभिमत फल सिद्धेर अभ्युपाया सुबोधा। अभिमत फल सिद्धेर अभ्युपाया सुबोधा, सच भवति सुशास्त्रा
तस्य चोत्पत्तिराप्ता, और उसमें आगे लिखा कि वह उसकी उत्पत्ति आप्त से होती है। इति भवति स पूजा तत्प्रसादात् आत्मबुद्धि नहीं कृतम उपकारं साधवो विस्मरन्ति। वे आचार्य पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं, क्योंकि उन पंच परमेष्टि के प्रसाद से आत्मबुद्धि हमें मिली है। तो हमें जिनसे मिली हुई है उनका स्मरण निश्चित रूप से जीवन में होना ही चाहिए। उसके बिना नहीं कृतम उपकारं साधवो विस्मरन्ति। यथा योग्य व्यवहार हो और यथा योग्य वस्तु स्वरूप का भी हमें बराबर ज्ञान हो। दोनों परिस्थितियां निश्चित रूप से हमारे ख्याल में होनी चाहिए। स्थिति परिस्थिति मनस्थिति की बात कर रहे थे। अभी हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंच सकते हैं, क्या उपाय है? मैं आपका भूत भविष्य अभी बता सकता हूं। बच्चों, भूत भविष्य जानना है? जानना है? अभी बता सकता हूं, लेकिन इसके बाद मेरे से मत पूछना, नहीं तो लाइन लगा करके आ जाओगे कि आप जानते हो तो ये भी बता दो। लेकिन जो बताने जा रहा हूं उसके बाद तो पूछने नहीं आने वाले। इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना? इफ यू वांट टू नो योर पास्ट, इफ यू वांट टू नो योर पास्ट, लुक एट योर प्रेजेंट कंडीशंस। If you want to know your future, look at your present thinkings. आ गया होगा समझ में? If you want to know your past, यदि अपना भूतकाल जानना चाहते हो तो अपने वर्तमान परिस्थितियों को देखो। वर्तमान परिस्थिति कैसी है ये बताता है आपका भूतकाल कैसा था। यदि वर्तमान परिस्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से समझ लेना हमारा भूतकाल अच्छा रहा है। उसके बिना कि वर्तमान परिस्थिति अच्छी नहीं मिली है। कहाँ खड़े हैं सचमुच में, कहाँ खड़े हैं ये दोनों तरफ बात आती है। अच्छी स्थिति में खड़े हैं कि बुरी स्थिति में खड़े हैं। अभी दीपक जी का हो रहा था स्वाध्याय सुन रहे थे, बता रहे थे कहाँ खड़े हैं। जिनने सुना होगा ध्यान होगा कहाँ खड़े हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, कहाँ खड़े हैं, कहाँ आए हैं। देखो दुनिया, और उस दुनिया में से हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। मनुष्य में से भी जैन कुल में से भी, कल ही अखबार के फ्रंट पेज पर पढ़ रहा था, एक बड़े संघ के बड़े प्रमुख ने 4 बातें कही इसी संदर्भ में। कुछ लोग गर्व से कहते हैं कि मैं ये हूं, गर्व से कहते हैं। तो हम भी कहते हैं ना, जैन कुल में जन्म लिया रे, अभिमान करो रे। गर्व से कहते हैं कि मैं जैन हूं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं हाँ जैन तो हूं, हाँ गर्व है इसका मुझे, दबी जबान से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं घर आओ तो बताऊंगा कि हाँ मैं जैन हूं। और कुछ लोग हैं कि भूल ही गए हैं कि हम जैन हैं। उन्होंने कहा वो प्रारंभ के 2 है, उनको मूल धारा में लाना इतनी कठिन बात नहीं है, क्योंकि उनको स्वयं अभिमान है कि मैं जैन हूं। और दूसरे दबी जबान से कहे कि हाँ मैं जैन हूं,
स्वीकार करने तैयार हैं, लेकिन जो ये स्वीकार ही करने तैयार नहीं है या भूल ही गए हैं, उनको लाना जरूरी है। तो हम पहली श्रेणी में हैं कि हम जैन है, और ये स्थिति हमें मिली है, इसका मतलब भूतकाल हमारा निश्चित रूप से अच्छा रहा है। टोडरमल जी जब सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण प्रारंभ करते हैं, पहला वाक्य लिखते हैं, कोई मंद कषाय आदि का निमित्त पाकर ऐसी बुद्धि, ऐसा क्षोभम हुआ है कि तत्व समझ में आ सकता है, योग्यता हुई है और वर्तमान के विशुद्ध परिणाम है, ये भी कोई न कोई पूर्व के मंद कषाय का निमित्त है। इसका मतलब पूर्व में हमारी स्थिति अच्छी रही होगी, तो ये वर्तमान स्थिति हमको मिली हुई है। अभी तो यहाँ तक तो आ गए हैं, यहाँ तक तो आकर के खड़े हुए हैं, अब इससे आगे बढ़ना है। नरदेह उत्तम देश पूरन आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत्सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, हे उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। कितने क्षेत्र में से निकल करके आएंगे? नरदेह, उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। यहाँ कौन है इतने बैठे हुए में से इतनी बातें लागू नहीं होती है? हो रही है ना सभी? सत्सज्जनों की संगति, किनकी संगति में है? बस आप इससे आगे सद्धर्म की आराधना, हे उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, इसमें आगे बढ़ना है। और ये यदि अच्छा अभी वर्तमान में है, इसका मतलब हमारा भूतकाल निश्चित रूप से अच्छा रहा है। अब भविष्य क्या होगा? हमारा भविष्य क्या होगा? If you want to know your future, look at your present thinkings. हमारे वर्तमान के विचार क्या है? अब हमारी मनस्थिति क्या है? वो मनस्थिति तय करेगी। वो छोटे छोटे वाक्यों में बहुत मर्म की बात कह देते हैं। Your nature is your future. Your nature is your future. तुम्हारे जो स्वभाव बन गया ना, तो स्वभाव तो मूल स्वभाव की बात नहीं है। जब तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी प्रवृत्ति जो कुछ बनी हुई है ना, ये तुम्हारा भविष्य तय करती है। हम क्या सोच रहे हैं? आज हम जहां है, कहां है? जहां हमारे विचार लेकर के आए हैं। कल हम कहां होंगे? वहां होंगे जहां हमारे विचार लेकर के जाएंगे। हम वर्तमान में क्या विचार करते हैं, ये हमारा भविष्य तय करता है। अब अच्छी कंडीशन, अच्छी स्थिति तो बताती, ये अच्छी स्थिति है। अब बुरी स्थिति क्या है? जब ये सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन मिला होने के बाद भी आगे का भविष्य क्या है हमारा? निमित्त मिलना, निमित्तों का मिलना भाग्य है। निमित्तों का मिलना भाग्य है। निमित्तों का सदुपयोग करना ये सौभाग्य है। मिले हुए निमित्तों का सदुपयोग करना सौभाग्य है। और निमित्तों की आवश्यकता ही न रहे, ये महाभाग्य है। क्यों? अभी जितने निमित्त हमको मिले हुए हैं, ये पूर्व सौभाग्य, भाग्य की बात है। भाग्य के उदय से सर्व निमित्त हमको अभी बराबर मिले हुए हैं। बहु पुण्य संयोग मिला नर धन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। ये मिला ना, ये भाग्य है। लेकिन इसका सदुपयोग करेंगे तो सौभाग्य में बदलेगा।
जो संसाधनों का सदुपयोग करते हैं वह अपनी समुन्नति कर सकते हैं। जो अपने संसाधनों का सदुपयोग करते हैं वह अपनी समुन्नति करते हैं, और जो संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं वह निश्चित रूप से अपनी अवनति करते हैं। चक्रवर्ती जैसे संसाधन मिले क्या करना? चक्रवर्ती जैसे संसाधन मिले तो क्या करना? एक भरत चक्रवर्ती ने उन संसाधनों का उपयोग किया और एक सगर चक्रवर्ती भी हुए। भरत चक्रवर्ती कहां पहुंचे और सगर चक्रवर्ती कहां गए? अर्धचक्री रावण कहां गए? तो मिला था ना, सब संसाधन मिले है ना, लेकिन किया क्या? उसका उपयोग क्या किया? हमें भी जो कुछ मिला हुआ है उसका हम उपयोग क्या करते हैं? ये दृष्टि बदलने का खेल है। दृष्टि बदलते ही निश्चित रूप से सृष्टि बदलती। क्या है? सृष्टि तो सृष्टि है, उसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। समय सार मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, अभी अपन चर्चा करेंगे। पूरा समय सार लेने का विचार है, पूरा समय सार। ये मत कहना कि यही रह जाओ। जैसे आचार्य ने संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए समय सार पूरा कहा है। कहां तक पता है? कहां तक? 12वीं गाथा तक। उनकी टीका में 13 गाथा मिलती है, अमृतचंद्र आचार्य के अनुसार 12वीं गाथा। तो 12वीं गाथा तक समय सार पूरा हो गया है, पूरा समय सार करा देंगे। और उतने में 3 चीजें आ चुकी है, क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे, तीनों बातें उतने में आ गई है। तो क्यों, क्या और कैसे वहां तक पहुंचना है तो 12 गाथा में चर्चा आएगी, उसकी चर्चा करेंगे आगे। जो हमारी वस्तु स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति की बात कर रहे थे, परिस्थिति को बदलकर वस्तु स्थिति तक पहुंचने का मार्ग हमारी मनस्थिति है। वस्तु स्थिति एक तरफ, जैसा अमृतचंद्र आचार्य तीसरे कलश में कहते हैं, पर परिणति हेतु मोहना भावा अविरत मनोभाग्य व्याप्ति कल्माशिताया मम परम विशुद्धे शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। सरल पद्यांग लिखा ना, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। अमृतचंद्र आचार्य वस्तु स्थिति का ज्ञान कराते हैं, परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं, और उस परिस्थिति को बदलकर मनस्थिति तक पहुंचने के लिए, वस्तु स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या मनस्थिति होना चाहिए, वो उपाय भी उतने से श्लोक में बता देते हैं। वस्तु स्थिति क्या है? यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, ये वस्तु स्थिति है। शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, ये परिस्थिति है। वर्तमान हमारी परिस्थिति क्या हो रही है? हमारे परिणाम मलिन हो रहे हैं। ये तो निमित्त की अपेक्षा से कह दिया मोहोदय से, ये हमारी वृत्ति ही खोटी हो गई है, प्रवृत्ति ही खोटी हो गई है, अभी अपन मोहोदय पर डाल रहे हैं। वह परिणति मेरी परम विशुद्धि को पावे, इसके माध्यम से आत्मख्याति नामक समय सार की व्याख्या से। मैं समय सार की व्याख्या करता हूँ आत्मख्याति नाम की, उससे मेरी परम विशुद्धि पावे, परम विशुद्धि को प्राप्त होगे। ये उपाय भी उन्होंने बता दिया। मैं अमृतचंद्र आचार्य के संदर्भ में एक वाक्य कहता हूँ, और वही वाक्य मैं अपने पर भी लागू करता हूँ।
आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका जो लिखी ना समय सार की, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? बच्चों को मालूम है क्या नाम है? आत्मख्याति। आत्मख्याति क्या होती है? अच्छा, टीका का नाम है। ख्याति माने प्रसिद्धि, ठीक है ना? तो अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मख्याति आत्मख्याति के लिए नहीं लिखी है, आत्मख्याति के लिए लिखी है। आत्मख्याति के लिए नहीं लिखी है, आत्मख्याति के लिए लिखी है। तो ये शब्द मैंने प्रारंभ भी किया था, स्यादवाद से समझना पड़ेगा। क्या स्यादवाद है इसमें? पहला क्या? आत्मख्याति के लिए नहीं लिखी का मतलब कि लौकिक प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखी है, मान बढ़ाई के लिए नहीं लिखी है, यश नाम और कुछ भी अपेक्षा नहीं है, आत्म प्रसिद्धि की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है। पूरा लिखने के बाद तो यही कहते हैं, नहीं किंचित अस्ति स्वरूप गुप्तस्य नहीं किंचित अस्ति कर्तव्य देवामृतचंद्र सूरे। इसमें अमृतचंद्र आचार्य का कुछ नहीं है, अमृतचंद्र आचार्य ने कुछ नहीं किया ही नहीं है कुछ भी। वो ये कहते हैं तो आत्मख्याति के लिए नहीं लिख रहे हैं, फिर किसके लिए लिख रहे हैं? आत्मख्याति के लिए। वो कौन सा आत्मा? वो शुद्ध आत्मा ही प्रसिद्ध हो, दृष्टि में आवे, इसके लिए लिख रहे हैं। तो हम भी इसकी चर्चा आत्मख्याति के लिए नहीं करें, आत्मख्याति के लिए करें। वो आत्मख्याति के लिए क्या उपाय कहते हैं? उपाय कहते हैं वो समय सार की आत्मख्याति व्याख्या में मैं लगूंगा ना, तो अभी मोह के उदय से परिणति मलिन हो रही है, तो उसी में लगी रहने से जैसी स्वभाव की शुद्ध चैतन्यता है वैसी पर्याय में भी निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगी। हमारे मकान बनाया बहुत बढ़िया, और मकान बनाया तो सोचा एक दर्पण अच्छा बड़ा लगा लेना चाहिए, तो एक बड़ा दर्पण लगा दिया। दर्पण लगा तो लिया बड़ा, लेकिन जब जब उस दर्पण में देखते तो कूड़ा करकट गंदगी यही दिखाई देता। तो परेशान था मैं, तो मैंने इतना महंगा मकान बना लिया, मकान में इतना बढ़िया दर्पण लगा लिया, लेकिन दर्पण में जब जब देखता हूँ तब तक कूड़ा करकट गंदगी गंदगी दिखाई देती है। मैं परेशान हूँ। एक समझदार भाई आए, मैंने कहा मैंने इतना खर्च करके इतना बढ़िया दर्पण लगा लिया, लेकिन इसमें तो सब कूड़ा करकट ही दिखाई देता है। उन्हें थोड़ी परिस्थिति देखी और कहा क्या किया जाए, बस इतना सा करो कि दर्पण जो है ना यहाँ लगा हुआ है, इसकी दिशा बदलो और दूसरी तरफ करो। दिशा बदल दी। दिशा बदलने के बाद में प्रसन्न हो गए। अरे वाह, इसमें तो बहुत बढ़िया बाग बगीचा, फूल खिले हुए, पेड़ पौधे बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अब तो बहुत बढ़िया। क्या हुआ होगा? कल्पना करो। अरे जो दर्पण लगा हुआ था, वो दर्पण जिस तरफ लगा हुआ था, वो सारा गांव का कचरा कूड़ा आकर के जहाँ इकट्ठा डाला जाता था ना, उस तरफ लगा हुआ था। तो सारा कूड़ा करकट उसमें झलकता था, दिखता था। क्या किया जाए? एक तो ये है कि सारा कूड़ा करकट साफ किया जाए, वो तो अपने हाथ में है नहीं। अभी करोगे कल फिर कूड़ा करकट होने वाला है, तो क्या करो? दूसरी तरफ एक सुंदर बगीचा था, अकेला अपना दर्पण निकाल करके क्या किया? उस बगीचे की तरफ कर दिया, तो बगीचा झलकने लग गया। और कुछ नहीं करना पड़ा है, सिर्फ उस दर्पण की दिशा बदली है। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। जहाँ राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, उन मोह राग द्वेष परिणामों के बीच में ही अनंत गुणों का धाम चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा
वैसा का वैसा विराजमान है। वो द्रव्य स्वभाव में अनंत गुण है। पर्याय में मोह राग द्वेष के विकारी भाव होते समय भी वह द्रव्य स्वभाव, जिसे अमृतचंद्र आचार्य विज्ञान घन स्वभावी कहते हैं, विज्ञान घन, और घन शब्द का अर्थ करते हैं ऐसा ठोस है, इतना ठोस है कि उसमें और कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे एक नहीं बजाना है, चिंता मत करो। पंडित गौरी मेहता जब बहुत अस्वस्थ हुए तो वे जयपुर आए थे, और जयपुर में स्वाध्याय सुनने सभी हमारे विद्यार्थी भी, विद्वान सभी, तो सबका लाभ मिले इसलिए जयपुर आए। और उन्हें बहुत पीड़ा थी, पार्किंसंस और शरीर ऐसा कांपता था, और कांपता था तो अंदर से भी कोई पीड़ा होती थी। और जब पहली बार आए हम सब लोग बैठे और ऐसे उनके चरण स्पर्श करे ना, तो अपने को जैसे करंट सा महसूस होता था। तो हमसे विद्यार्थी सहज निकलता है ना मुझसे, तो भाई आपको कैसा रोग हुआ, कैसी पीड़ा है, तब उन्होंने जो वाक्य कहा वो सुनने जैसा है। अरे हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने 45 वर्षों तक ये कहा है, जिसमें राग प्रवेश नहीं कर सकता उस आत्मा में रोग प्रवेश कर सकता है। रोग ने कहाँ शरीर में प्रवेश किया है, राग प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो विज्ञान घन स्वभावी हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ। ज्ञान के घन पिंड में जब राग का प्रवेश नहीं है, नहीं विदधति बद्धस पृष्ठ भावादयो भी स्फुटम उपरितरं तो पेत्यत्र प्रतिष्ठाम अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्ता जगदपगत मोहि भूय सम्यक स्वभावम। अरे ये सब ऊपर ऊपर कहते हैं, स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा ठोस स्वभाव है, और उस स्वभाव में अनंत गुण, अनंत शक्तियां ये भरी हुई हैं। अब उनकी तरफ दृष्टि न करके मात्र मोह राग द्वेष विकारी भाव हो रहे हैं, उनकी तरफ ही दृष्टि करते रहेंगे तो वही दिखाई देने वाला है। और वही दिखाई देने वाला है, वही परिणाम है, तो भविष्य में निश्चित रूप से वैसा ही होने वाला है। इसलिए मात्र दृष्टि बदलने की जरूरत है। यहाँ द्रव्य स्वभाव हमारा साक्षात परमात्मा स्वरूप विराजमान है। हम अपनी दृष्टि बदलकर उसकी दृष्टि करें तो निश्चित रूप से पर्याय में भी साक्षात परमात्मा बन सकते हैं। ऐसी दशा हमारे जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ। दृष्टि बदले तो सृष्टि स्वयं बदलेगी, ऐसी सुंदर भावना के साथ आचार्य कुमकुम भगवान के समाचार के आधार पर हमें बहुत प्रेरणा प्रदान की। आप सभी संक्षिप्त में समाचार समझना चाहते हैं, हाँ कि ना? संक्षिप्त में यदि समाचार पढ़ना, सुनना, समझना और आत्मसात करना चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे ये सब जानना और समझना चाहते हैं, तो आप निरंतर इस स्वाध्याय सभा में